वेरी वेरी गुड आफ्टरनून क्लास। चलिए आज हमें कंसेप्ट नंबर 5 करना है। ठीक है। दिस वीडियो इज एप्लीकेबल फॉर दी बीए प्रोग्राम, बी कॉम, बीबीए, एनीथिंग जो भी आपके बैचलर प्रोग्राम्स हैं मैं पढ़ा रहा हूँ जिनको इकोनॉमिक्स। एंड फॉर द 11th क्लास ये वीडियो आपकी स्पेशल है क्योंकि ये आपका कंसेप्ट नंबर 5 जो है आपका कवर करती है चैप्टर नंबर 13। तो सिंपल एप्लीकेशंस है टूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, दैट इज प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फॉलिंग। तो उसका कंसेप्ट हम करते हैं। तो प्राइस सीलिंग क्या होता है कि ऐसा मैक्सिमम प्राइस होता है कमोडिटी का जो एक सेलर चार्ज करता है फ्रॉम दी बायर। मैं प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, मैं आपसे कितना चार्ज कर सकता हूँ, वो मैक्सिमम प्राइस क्या कहलाता है, प्राइस सेलिंग कहलाता है। तो ये प्राइस सीलिंग होता क्या है? ये डन किया जाता है किसके थ्रू? गवर्नमेंट के थ्रू। क्यों? ताकि जो पुअर लोग हैं वो बाय कर सके असेंशियल गुड्स को। कि भैया मान लो मैं एक प्राइस था, मैंने मान लो मैं एक गुड सेल कर रहा हूँ। लेट सपोज मेरे पास ये बैंगल है, ठीक है, ये कड़ा है, ठीक है। तो ये कड़े की प्राइस मैंने कहा लेट सपोज 200 रुपीज है, ठीक है। लेकिन एक पुअर पीपल को जो है ये चाहिए था, तो अब वो तो अफोर्ड कर नहीं सकता 200 रुपीज। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, कहेगी भैया ये तेरे को ना 150 रुपए में बेचना पड़ेगा। या वो प्राइस जो एक पुअर अफोर्ड कर सकता है, मान लो ये 200 का है तो उनके लिए 100 रुपए का कर दिया, 50% ऑफ करवा दिया। तो ये मेरे को देना पड़ेगा उसको। तो एक ऐसा मैक्सिमम प्राइस होता है कमोडिटी का जो एक सेलर चार्ज कर सकता है फ्रॉम दी बायर फॉर अ प्रोडक्ट। और ये कौन करता है? गवर्नमेंट करती है ताकि पुअर जो है वो असेंशियल गुड्स को बाय कर सके। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हमारी ये डिमांड कर्व है, ये हमारी सप्लाई कर्व है, ठीक है। ये हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। तो अगर वो प्राइसेस को कम कर देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ये आ गया, प्राइस कम हो गई। तो यानी हमारी क्वांटिटी एक ये आ गई और एक क्वांटिटी बी ये आ गई। मतलब ये जो एरिया आया ये क्या है, शॉर्टेज ऑफ एरिया हो गया, शॉर्टेज होगी इन सब की, सप्लाई, क्वांटिटी डिमांड एंड सप्लाई की क्या होगी, शॉर्टेज होगी। ठीक है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो डिमांड कर्व है डी डी और सप्लाई कर्व एस एस है, जो इंटरसेक्ट करे एक ई पॉइंट पे, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट दिखा। सपोज करो ओपी इज वेरी हाई एंड फॉर मैनी पुअर पीपल आर अनेबल टू अफोर्ड। गवर्नमेंट ने क्या कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है, फिक्स कर दिया मैक्सिमम प्राइस की, जिसको हम प्राइस सीलिंग कहते हैं, ओपी वन कर दिया, मतलब लेस देन इक्विलिब्रियम प्राइस कर। अब ये जो कंट्रोल प्राइस है, प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सप्लाई ओनली पी वन, सॉरी ओ क्यू वन, वाइल कंज्यूमर डिमांड्स पी वन बी, ओ क्यू टू। मतलब सिर्फ जो प्रोड्यूसर है वो सप्लाई कितना कर पा रहा है, ओ क्यू वन तक। लेकिन डिमांड कितनी हो रही है, ओ क्यू वन ओ क्यू टू तक हो रही है ना। तो ये जो एक्सेस में गया, ये जो एरिया आया, ये हमारा क्या आया, शॉर्टेज का एरिया आ गया। किस चीज का आ गया भैया, ये रहा, ये शॉर्टेज का एरिया आ गया। तो ये जो इफेक्ट है सीलिंग का, प्राइस सीलिंग का, दैट इज शॉर्टेज विच इज इक्वल टू ए बी, यानी ओ क्यू वन क्यू टू, जो क्रिएट किया गया वो फर्दर लीड करेगा ब्लैक मार्केटिंग से। ब्लैक मार्केटिंग क्या होता है कि प्रोडक्ट्स को, जैसे क्या होता है, कुछ राशन की शॉप्स क्या करती हैं, राशन शॉप्स किस लिए खोली जाती है, ताकि जो पुअर लोग हैं उनको क्या दे सके, असेंशियल गुड्स एक चीप प्राइस पे दे सके, है ना। तो अब होता क्या है उस ब्लैक मार्केटिंग में, कि जो वो राशन की शॉप्स होती हैं, वो जो हमारे राशन कार्ड्स की हेल्प से जो हमारी शॉप्स होती है, जब पे राशन मिलता है हमें, ठीक है ना, राशन कार्ड्स होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो वो गुड्स होते हैं उनको वो रख लेते हैं अपने पास, और वो रख लेते हैं, और फिर उसको जब शॉर्टेज हो जाती है मार्केट के अंदर, तो उसको फिर वो ब्लैक मार्केटिंग में, अब क्या करते हैं, देखो मान लो एक राशन की शॉप थी, उसके पास आया 100 किलो गेहूं आया, ठीक है। उसने क्या करा कि 20 किलो जो गेहूं है ना वो पीछे रख लिया अपने पास, ठीक है, शॉर्ट कहीं और भिजवा दिया उस शॉप से, कहीं और रखवा लिया। अब भैया वहां पे जो शॉर्टेज हो गई, प्राइस कम हो गया था क्योंकि शॉर्टेज हो गई मार्केट के अंदर। अब इन एक्चुअल मार्केट में वहां पर शॉर्टेज होगी क्योंकि प्राइस कम हो गए। तो वहां पर क्या करेगा, वो जो राशन वाला बंदा है ना, वो उसको ब्लैक मार्केटिंग करके क्या कर देगा, बेच देगा प्रोडक्ट को। और वो जो बेचेगा वो क्या कहलाएगी, वो ब्लैक मार्केटिंग कहलाएगी, क्योंकि वो पैसा कमा रहा है ना उससे, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट ने भेजी थी राशन वाले शॉप को कि भैया तो नहीं, गवर्नमेंट इनको देना और इस प्राइस पे देना। अब उसने क्या करा कि उसने तो बाहर बेच दिया। अब गवर्नमेंट को क्या पता कि उसने किसको बेचा किसको नहीं बेचा। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ इसका, मान लो जो राशन की शॉप है, उसके पास 100 किलो गेहूं आया, यानी 100 किलो 100 केजी क्या आई उसके पास, वीट आई, ठीक है। 100 केजी वीट आई। लेटेस्ट सपोज ये गवर्नमेंट ने उसको कहा भैया तेरे को ना ये 20 रुपए किलो देना है, ठीक है, 20 रुपए किलो देना है। तो इन टोटल उसको कितने रुपए कमाने हैं, 20,000 कमाने पड़ेंगे, सॉरी 2,000 कमाने पड़ेंगे ना, 2,000 कमाने पड़ेंगे। लेकिन क्या करा उसने भैया, इसमें से सिर्फ 80 केजी बेचा, जो कि 20 रुपए के हिसाब से 1,600 रुपए हो, ये कवर हो गए गवर्नमेंट को जो उसको देने हैं। अब जो 20 किलो था ना, उसने पीछे भेज दिया ब्लैक मार्केटिंग में, लेट अस सपोज एट 30 रुपीज। 30 रुपीज तो बहुत कम हो जाएगा यार, चलो उसने बेचा, मान लो एक्चुअल प्राइस जो था ना मार्केट के अंदर इस वीट का था, लेट अस सपोज 100 था, ठीक है ना।
तो उसने क्या करा, उस प्रोडक्ट को 80 रुपीज के पे बेच दिया, ताकि जो शॉप वाला है जो बेचेगा उसको 100 में, उसको भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट होए। तो क्या होगा, जो 20 केजी बचा वो 80 रुपए के हिसाब से बेचा। तो कितना हो गया, ये भी कितना आ गया, 1600 कमाए उसने वहां से भी। अब 1600 में से इसको कितने देने थे गवर्नमेंट को, 400 देने थे। एक्चुअल में प्रॉफिट कितना हो गया उस राशन वाले को, 1200 रुपये। ये तो हुआ जो ब्लैक मार्केटिंग करी उसने। लेकिन जब उसको गवर्नमेंट से भी तो कुछ ना कुछ मिल रहा है ना, क्योंकि वो काम कर रहा है गवर्नमेंट का, तो वहां से भी उसकी अर्निंग तो हो ही रही है। तो दिस इज कॉल्ड योर ब्लैक मार्केट। तो ब्लैक मार्केटिंग एज अ डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ प्राइस सीलिंग क्या कहता है, कि एक ऐसे मार्केट होता है जिसमें कमोडिटीज को सोल्ड किया जाता है प्राइस हाइयर देन द मिनिमम मैक्सिमम प्राइस, जो फिक्स किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। इसको क्या करते हैं, इसको हम डायरेक्ट कंसिक्वेंस और इम्प्लीकेशन क्यों कहते हैं प्राइस सेलिंग की, क्योंकि एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है जहाँ पे कमोडिटी जो होती है अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल पॉलिसी इलीगली सोल्ड की जाती है। कैसे, एक प्राइस हाइयर देन द फिक्स बाय द गवर्नमेंट। ये बहुत ही इजीली अराइज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कंज्यूमर्स जो बिलिंग होते हैं कि पे करना चाहते हैं हाई प्रोडक्ट, हाई प्राइस फॉर दैट कमोडिटी विदाउट देन टू गो विदाउट इट। ठीक है ना। प्राइस सेलिंग की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, क्योंकि जो ये जनरली इम्पोज किया जाता है असेंशियल गुड्स के ऊपर, असेंशियल आइटम्स के ऊपर, और फिक्स किया जाता है बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस और द मार्केट डिमांड प्राइस। जो रीजन है इसका प्राइस सेलिंग का, वो क्या, इक्विलिब्रियम प्राइस बहुत ज्यादा होता है कॉमन पीपल के लिए अफोर्ड करने के। ठीक है ना। सॉल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम का, एक्सेस डिमांड का, यहाँ पर रेशनिंग सिस्टम लाया गया। रेशनिंग टेक्निक का अडॉप्ट किया गया गवर्नमेंट के थ्रू, सेल कर सके मिनिमम कोटास एसेंशियल कमोडिटीज के एक प्राइस लिस्ट पे, देन इक्विलिब्रियम प्राइस टू सप्लाई गुड्स टू द पुअर पीपल एट अ चीपर रेट। लेकिन इस सिस्टम में क्या होता था, कंज्यूमर्स को राशन कार्ड दिए जाते थे, कूपन दिए जाते थे, ताकि वो गुड्स को बाय कर सके एट अ चीपर प्राइस ऑफ द राशन शॉप्स। बट इसके भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स। क्या, कि पीपल को एक लॉन्ग क्यू में, लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता था अपने कोटा को लेने के लिए। लो क्वालिटी प्रोडक्ट देती थी, चीप रेट पे तो दे रही है भैया, लेकिन लो क्वालिटी प्रोडक्ट देती थी। और ये जो था ऑफन सोल्ड इन द ब्लैक मार्केट डजंट बेंग डिलीव टू द वर्ल्ड। जो भी एग्जांपल मैंने आपको दिया वो इसी का ही था। तो कंक्लूजन क्या आया, कि प्राइस सीलिंग को अगर हमें चलाना है तो गवर्नमेंट को अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को क्या करना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा, और ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो सिस्टम है वो डिलीवर कर रहा है पुअर लोगों को क्या, असेंशियल गुड्स। ठीक है, ये था प्राइस सीलिंग। प्राइस फ्लोरिंग क्या होता है, मिनिमम प्राइस जो फिक्स करती है गवर्नमेंट, जो एक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है। ये किस लिए किया जाता है, कि फार्मर की जो इनकम है उसको क्या किया जा सके, स्टेबलाइज किया जा सके। जब गवर्नमेंट फील करती है कि प्राइस जो वो सेट बाय इज नॉट रेम्युनरेटिव है, तो वो फिक्स कर देती है मोर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस। मान लो एक इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम प्राइस था, ठीक है, डिटरमाइन किया गया कि भैया प्रोड्यूसर जो है, फार्मर जो है, भैया देखो 100 रुपए मिलेंगे दिहाड़ी रोज के, ठीक है, तो उनको इतना 80 केजी जो है हमें देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, कि देखो 100 रुपए मिलेंगे और देखो 80 केजी जो है हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। तो अब क्या हुआ, वो रेमुनरेटिव नहीं है उसके लिए, फार्मर के लिए, तो गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइस फ्लोरिंग कर देती है। प्राइस फ्लोरिंग मतलब मिनिमम प्राइस सेट कर देती है। क्या, कि भैया इस फार्मर को 100 रुपए नहीं, इस फार्मर को 200 रुपए तो देने ही देने हैं। इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा सेट कर देती है। प्राइस फ्लोरिंग की नीड क्यों पड़ती है, ये तब पड़ती है जब गवर्नमेंट को ये लगता है कि इक्विलिब्रियम प्राइस बहुत कम है प्रोड्यूसर के लिए। एग्जाम्पल क्या है, मोस्ट वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ वन पोजिशन प्राइस प्राइस हो गया एग्रीकल्चर प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम्स और मिनिमम वेज लेजिस्लेशन। इंडियन गवर्नमेंट जब वो मेंटेन करते हैं बहुत सारे मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोग्राम्स फॉर वेरियस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जैसे व्हीट, शुगर केन और बहुत सारी चीजें, और फ्लोर कर देती है, एंड द फ्लोर इज नॉर्मली सेट अ हायर लेवल देन द मार्केट डिटरमाइंड प्राइस फॉर दिस गुड्स। मान लो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी, फार्मर जो है उसे प्रोड्यूस करा, प्रोडक्ट्स करे, एक सीजनल इन नेचर है, फार्म प्रोडक्ट्स जो है वो सीजनल इन नेचर है, ठीक है। प्रोडक्ट्स हार्वेस्ट किए गए और सोल्ड किए गए फार्मर के थ्रू इन अ शॉर्ट पीरियड टाइम। इससे क्या होगा, एक्सेस सप्लाई हो जाएगी मार्केट के अंदर, और प्राइस रिजल्ट क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। अगर अच्छी हार्वेस्ट हुएगी तो वो भी क्या ले आएगी, पॉवर्टी ले आएगी। क्योंकि इससे क्या होगा, इसका मतलब कि पॉवर्टी क्या ले आएगी, कि हायर आउटपुट होएगी और लो इनकम होगी फार्मर की। इस सिचुएशन में क्या होगा, फार्मर कल्टीवेशन को कट करना पड़ेगा उसको। फार्म प्रोडक्ट्स एक सीजनल इन नेचर, जैसे आम है, मैंगो है, अब ये प्रोडक्ट हार्वेस्ट किए जाते हैं और सोल्ड किए जाते हैं फार्मर्स के थ्रू एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस सप्लाई हो जाती है। अब होएगा क्या, अगर वो अच्छी हार्वेस्ट भी होगी ना, और हाइयर आउटपुट होगी और लोअर इनकम होगी फार्मर की, उससे होएगा कि ऐसी सिचुएशन आ जाएगी फार्मर के लिए कि उसको कल्टीवेशन करना पड़ेगा। और ये किससे हो जाएगी, ये लीड करेगी नेशन वाइड शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन।
ये तो अभी मैंने आपको मैंगो का एग्जांपल दिया है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स अनगिनत। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, फार्मर की इनकम को रेगुलेट करने के लिए, गवर्नमेंट क्या करती है, फिक्स करती है फ्लोर प्राइसेस ऑफ दिस क्लोथ। तो ये क्या है, एक मिनिमम प्राइस जो फिक्स किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, जो एक ट्रेडर को मस्ट पे करना पड़ेगा फार्मर को इन द होलसेल मार्केट। बात समझ में आ गई? फिर कहते हैं अगर ट्रेडर डिनाई कर देता है परचेज करने से प्रोड्यूसर ऑफ द फार्मर इज प्राइस, तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो गवर्नमेंट बाय कर लेती है। आपका क्वेश्चन आएगा ना कि चलो मान लो सर, सर अगर ट्रेडर नहीं कर रहा तो फिर क्या होएगा, फिर गवर्नमेंट परचेज कर लेती है। तो उसको हम कहते हैं मिनिमम स्पॉट प्राइस। क्या कहते हैं, मिनिमम स्पॉट प्राइस। क्वेश्चन में ये आता ही है, सीबीएसई में भी आ सकता है आपका, ये बैचलर्स डिग्री में भी आ सकता है। मिनिमम स्पॉट प्राइस क्या होता है, एक ऐसा प्राइस जब 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 क्या होता है, पहली बात तो ये एक ऐसा प्राइस होता है मिनिमम स्पॉट प्राइस की जो ट्रेडर पे करता है टू द फार्मर, ठीक है, इन द होलसेल मार्केट। लेकिन अगर ट्रेडर डिनाई कर देता है परचेज करने से, तो गवर्नमेंट बाय कर लेता है, और उस प्राइस को गवर्नमेंट, जब प्राइस जो गवर्नमेंट बाय करती है जिस प्राइस पे, उस प्राइस को हम क्या कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सेम चीज है यहाँ पे, सेम डायग्राम उसी तरीके से है। डिमांड और सप्लाई बनाने इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा, प्राइसेस को बढ़ा देना है, तो ये जो सरप्लस आएगा ये आपका एरिया क्या कहलाएगा, प्राइस फ्लोरिंग कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन देगी। फिर क्या क्या, बफर स्टॉक एक्ट एज अ टूल ऑफ प्राइस। बफर स्टॉक एक इंपॉर्टेंट टूल है जो गवर्नमेंट के हैंड में होता है ताकि प्राइस फ्लोरिंग को इंश्योर कर सके। ठीक है, जब मार्केट प्राइस होता है वो कम होता है, व्हेन द गवर्नमेंट फील्स देन व्हाट द गवर्नमेंट फील्स, जो देना चाहिए प्रोड्यूसर को, तो परचेस कर लेते हैं उस कमोडिटी को हायर प्राइस फ्रॉम द फार्मर, ताकि वो स्टॉक मेंटेन कर सके ऑफ द कमोडिटी विद इटसेल्फ, ताकि जब भी शॉर्टेज ऑफ फ्यूचर में उसको कवर कर सके। बफर स्टॉक होता क्या है कि, सिंपल भाषा में बोलूं, देखो मैं मान लो गवर्नमेंट, ठीक है, आप ट्रेडर हो और आपके आगे कोई है, मान लो इसमें एक एग्जांपल है, तो ये मैं हूँ मी, ठीक है, ये आप एक ए पर्सन हो, आप एक पर्सन है बी, ठीक है, ये जो ए पर्सन है ये है ट्रेडर यानी आप, और बी पर्सन जो है वो है आपका फार्मर, ठीक है। अब जो अभी हमने ऊपर पढ़ा मिनिमम स्पॉट प्राइस की, ए जो है वो बी को प्राइस देगा, लेकिन अगर वो नहीं दे पाता, लेकिन अगर वो नहीं दे पाता इसको, तो क्या करूंगा मैं, गवर्नमेंट जो है इस फार्मर से प्रोड्यूस कर लेगी, इकट्ठा स्टॉक ले लेगी। ठीक है, अब जब वो स्टॉक ले लेगी, तो जब भी आगे जाके शॉर्टेज होगी, तो वो गवर्नमेंट जो है वो उसको रेशनिंग सिस्टम के थ्रू कंज्यूमर्स को प्रोवाइड कर। तो दिस वाज द सिस्टम। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीबॉडी।